हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 21वां पार्ट है। अगर आप पहले 20 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे प्रश्नों की सीरीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 21 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या फिर यूरेनियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने या फिर रेमजे ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेमजे ने। अगला प्रश्न है, खाना को बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, पेट्रोलियम में या फिर हवा में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 30%, 25%, 47% या फिर 60%? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 47%। अगला प्रश्न है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल, प्लेटिनम, तांबा या फिर लोहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकेल। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसियम। अगला प्रश्न है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं अम्ल, लवण, क्षार या फिर अल्कोहल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लवण। अगला प्रश्न है, उदासीकरण क्रिया में स्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है, अम्ल बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या फिर कुएं का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर दोनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन, एस्प्रिन, मार्फिन या फिर पेनिसिलिन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, इस्पात में, सभी में समान? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर या फिर सभी पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का या फिर ब्यूटेन एवं प्रोपेन का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व है हीरा, प्लेटिनम, चांदी या फिर एल्युमिनियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 1? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर छिद्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन। अगला प्रश्न है, जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3, Al2O3, NaAlO2 या फिर CaSlO3? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2SiO3।
अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, या फिर 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 237, 238, 226 या फिर 242। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 238। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 5, 7, 2 या फिर 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या फिर पाउली ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ जाता है या फिर सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या फिर पेट्रोलियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? साइनाइड का, मेथाइल का, मेथाइल आइसोसाइनेट का या फिर मेथाइल आइसोसाइनाइट का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का या फिर धातुओं की शुद्धता का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की आयु का। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर रेड लाइट किरणें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या फिर 212 केल्विन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड या फिर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अम्ल है? जर्मेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या फिर लोहा का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फिर फास्फोरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइमस्टोन से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से या फिर रनटाइल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर पिच ब्लेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या फिर सोडियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 21। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।